नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन मित्र पर। मेरा नाम है देवेंद्र और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एईपीएस संचालकों के साथ होने वाले धोखाधड़ी के बारे में। हाल ही में हमने कुछ वीडियोस यूट्यूब पर ऐसे देखे हैं जिसमें स्पाइस मनी कंपनी पर किसी व्यक्ति ने ये दावा किया है कि उन्होंने उसके 3.5 लाख रुपए रातों रात उसके वॉलेट से गायब कर दिए हैं। जब इसके बारे में उसने स्पाइस मनी अधिकारियों को सूचित किया तो स्पाइस मनी अधिकारियों ने उनके ना तो फ़ोन उठाया और ना ही उनसे किसी तरह की कोई बात की। इसी कारण उस कस्टमर ने पुलिस स्टेशन में स्पाइस मनी कंपनी की शिकायत करवाई। ऐसा ये वीडियो काफ़ी समय से वायरल हो रहा है, जिस पर स्पाइस मनी ने अपने ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस बात की पुष्टि की है कि ये जो वीडियो है ये महज़ एक अफ़वाह है। अब ये अफ़वाह है या सच है, इस बारे में तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद कई सारे यूज़र ने अपने भी वीडियो बनाकर डाले हैं, जिसमें किसी ने बताया कि स्पाइस मनी में उनके 38,000 रुपये गायब हो गए, किसी ने बताया 4,000 रुपये गायब हो गए, तो किसी ने बताया उसके एयरटेल पेमेंट बैंक से 4,000, 5,000 ऐसे गायब हुए हैं। तो कोई कह रहा है कि मेरा मनी पे में 9,000 रुपये फँसा हुआ है, कोई कहता है मेरा 5,000। ऐसे में अब एनपीसीआई ने जो नियम लाया है जिससे कि ग्राहकों का तो पैसा सुरक्षित हो गया है, मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ग्राहकों का तो पैसा सुरक्षित हो गया, लेकिन एईपीएस संचालकों के साथ अब ये जो धोखाधड़ी हो रही है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ना तो एईपीएस संचालकों को एनपीसीआई से कोई मदद मिल रही है और ना ही एईपीएस सेवा प्रदाता कंपनी से, क्योंकि कंपनी का कहना है कि ये पैसा आप ही ने इस्तेमाल किया है। ऐसे में जो रिटेलर है जो दिन भर मेहनत करके 100-200 रुपये कमाता है और उसका अगर 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख अगर ऐसा पैसा अचानक से गायब हो जाएगा, तो वो बेचारा रास्ते पर आ जाएगा। ऐसे में वो किसके पास जाए जिससे कि उसे मदद मिल सके? क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें ये बताया गया कि उसके वॉलेट में 38,000 रुपये थे। जब वो काम कर रहा था, तो अचानक ही उसका पोर्टल जो है लॉग आउट हो गया और उसके बाद उसने जब फिर से लॉगिन करने की कोशिश की तो उसे इनकरेक्ट पासवर्ड ऐसा एरर आया। जैसे ही उसने कुछ देर के बाद में अपना पोर्टल लॉगिन किया, तो उसे पता चला कि उसके वॉलेट में जितना भी बैलेंस था वो अचानक से गायब हो गया। अब ये पैसा कैसे गायब हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जब उसने ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री चेक की, तो उसमें उसे पता चला कि ये जो है बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर इस्तेमाल किए गई, जिसमें कि बीएसएनएल के कुछ रिचार्जेस किए गए थे जो कि पोस्टपेड के थे। अब ऐसे में एईपीएस संचालक का ये साफ कहना है कि उसने ये कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है। तो ऐसे में हमारे पैसों की सुरक्षा कौन करेगा? स्पाइस मनी के पोर्टल वैसे तो बहुत ही अच्छा है और ये इस बात की गारंटी भी देते हैं कि हम 25 वर्ष पुरानी कंपनी है जो कि बैंकिंग के इस व्यापार में हमारे कई सारे रिटेलरों का साथ दे रहे हैं और उन्हें कमाई के अच्छे अवसर दे रही है। लेकिन स्पाइस मनी में पिछले कुछ समय से काफ़ी खामियां देखने को मिली है। इनमें वो कौन सी खामियां हैं इस वीडियो में मैं उस बारे में बताऊंगा। पहली जो खामी है वो विदाउट ओटीपी लॉगिन है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले 1 वर्ष पहले जब भी आप मॉर्निंग में पहली बार स्पाइस मनी को लॉगिन करते थे, तो आपको पर डे हर रोज़ एक ओटीपी से लॉगिन ही करना होता था या फिर कॉल पर आपको ओटीपी लेना होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि स्पाइस मनी में जो है आपको सिर्फ पासवर्ड डालना है, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। मतलब वो कोई भी आपसे ओटीपी नहीं माँगता है। तो इसे भी हम एक सुरक्षा में चूक कह सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, हम डीएमटी जो करते हैं, अगर मोबाइल से हम करते हैं तो वहाँ पर अंत में जब हम ट्रांज़ैक्शन की डिटेल चेक करने के बाद उसे कन्फर्म पे सबमिट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक पैटर्न लॉक माँगा जाता है। लेकिन यही पैटर्न लॉक हमें जब हम पीसी पर काम करते हैं तब हमें नहीं माँगा जाता है। तो मेरी स्पाइस मनी से एक रिक्वेस्ट है कि वो हर एक ट्रांज़ैक्शन, चाहे वो सिर्फ डीएमटी का हो, बिल पेमेंट का हो, मोबाइल रिचार्ज का, या कोई भी ट्रांज़ैक्शन, जो भी सेवाएँ वो अपने पोर्टल में दे रहे हैं, उसके लिए वो एक ट्रांज़ैक्शन पिन का ऑप्शन सेट करें और वो ट्रांज़ैक्शन भी कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए जो कि रिटेलर सेट करे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलती से उनके पोर्टल को हैक भी कर लेता है, लॉगिन भी कर लेता है, लेकिन वो बिना उस ट्रांज़ैक्शन पिन के वो ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरी जो चीज़ है, ट्रांज़ैक्शन का एसएमएस। स्पाइस मनी के हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो उसका एसएमएस जो है वो ग्राहक के नंबर पर नहीं आता है। पोर्टल पर तो हमें दिख जाता है कि कितना व्यवहार हुआ, क्या हुआ, किस बात का हुआ है। लेकिन अगर किसी एईपीएस संचालक को अगर डायरेक्टली मैसेज उसके मोबाइल पर मिलने लगे तो ये भी उसके लिए एक सिक्योरिटी की बात हो सकती है। इसके अलावा अभी बहुत ही ऐसे वीडियो देखे गए हैं जिसमें कई सारे एईपीएस कंपनियों के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं। जैसे कि कोई आपको कॉल करेगा और बताएगा कि सर हम XYZ कंपनी से बात कर रहे हैं और आप हमारी कंपनी का आईडी चला रहे हैं।
और वो जिसे कॉल आता है वो तो हाँ, वो तो ये कि हाँ सर मैं चला रहा हूँ। तो सर अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि सर आपकी जो है वो वीडियो केवाईसी बाकी है, तो आपको अभी हमारे अधिकारी फ़ोन करेंगे और आप अपना वीडियो केवाईसी उनसे कंप्लीट करवा लीजिए, नहीं तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। मुझे भी इस तरह का एक कॉल आया था जिसमें मुझे बताया था कि सर हम स्पाइस मनी के अधिकारी बात कर रहे हैं और आपने अभी तक अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, तो आप उसे तुरंत करवा लीजिए, हम भी हमारे एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करेंगे। तो मैंने उनसे साफ-साफ मना कर दिया कि सर मुझे वीडियो केवाईसी नहीं करवानी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी आईडी बंद कर दी है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी आईडी बंद कर दिए, मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लूँगा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे और एक फ़ोन आया, जैसे कि अभी 2 जनवरी के बाद एनपीसीआई ने जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया, उसके बाद में कई सारे रिटेलर को बहुत सारी दिक्कत जा रही। तो ऐसे में अब ये जो फ्रॉड लोग हैं, ये किस तरह से फ़ोन कर रहे हैं, सर हम फलाना कंपनी से बात कर रहे हैं और अभी जो आपका एईपीएस की जो आप आईडी यूज़ करते हैं, आप हमारे बहुत ही मूल्यवान रिटेलर है और आपको जो इसमें जो दिक्कत जा रही है, वो हम आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का जो ऑप्शन आपको जो दिया जा रहा है, वो ऑप्शन हम आपका हटा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, जिस फॉर्म को आपको भर के सबमिट करना है, जिससे कि 24 से 48 घंटे बाद आपके आईडी से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। ऐसे में कई सारे रिटेलर बेचारे धोखा खा जा रहे हैं और उनका वो फॉर्म भर के सबमिट कर दे रहे हैं। इससे भी उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि उस फॉर्म में वो आपकी रिटेलर आईडी पूछ रहे हैं, आपका पासवर्ड पूछ रहे हैं और आपकी जो भी जानकारी, आपका ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, जिससे कि वो आपके आईडी को जो है फॉरगेट करके वहाँ लॉगिन कर सके और आपके साथ धोखा कर सके। तो इस समस्या से, और इतना ही नहीं, अभी कुछ समय से एक और तरह का नया फ्रॉड देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसी तरह का कोई ग्रुप चलाते हैं, जैसे आप सीएससी के वीएलई है, आप स्पाइस मनी के वीएलई है, आप फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम, एयरटेल, किसी भी तरह के आप वीएलई और आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कंपनी का, तो इन ग्रुपों में खास तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है कि आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसमें आपको नई कंपनी की सुविधाएँ दी जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके रखा है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का आपको अगर फ़ोन करता है कि आपकी वीडियो केवाईसी बाकी है या हम आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन देने वाले हैं, आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, या फिर हम आपको भी एक लिंक भेजने वाले हैं, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप आपकी जानकारी हमें सबमिट कीजिए, जिससे कि हम आपके पोर्टल पर कुछ खास अपडेट आपको देंगे, जिससे कि आपकी कमाई दोगुनी हो या तिगुनी हो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी तरह का कोई फॉर्म ना भर के दें, नहीं आप कोई एप्लीकेशन अनऑथराइज़ जगह से, यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई लिंक आ रहा है तो आप उससे डाउनलोड ना करें। आप जो भी ऑफ़िशियल कंपनी है उनके जो अपडेट्स आते हैं वो प्ले स्टोर पर ही आते हैं, तो आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर आप किसी और जगह से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी रिटेलर हैं, अगर अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, तो शाम को अगर आपके पोर्टल पे 20,000 से ज़्यादा का बैलेंस है, तो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में मूव टू बैलेंस कर दीजिए, ताकि अगले दिन हो सके तो आप उसे फिर से ऐड कर सकें जब आपके पास कोई कस्टमर आए। लेकिन अगर आप ज़्यादा बैलेंस रखते हैं, तो हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हो। इसके अलावा आप हमारे पैसों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कोई भी एईपीएस सेवा प्रदाता कंपनी हमारी इस मामले में ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती और ना ही हम एनपीसीआई के पास अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं, जिससे कि वो हमारी मदद कर सके। मैं एनपीसीआई और एईपीएस सेवा प्रदाता कंपनी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने पर बैंक द्वारा उसका पैसा जो है वो चार्जबैक लिया जाता है, उसी तरह किसी एईपीएस संचालक के साथ धोखा होने पर उसका भी पैसा जो है वो चार्जबैक लिए जाने की सुविधा उसे मिलनी चाहिए। भले ही इस प्रोसेस में कुछ वक्त लग सकता हो, जैसे 15 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन कम से कम उस रिटेलर का इस बात का विश्वास होना चाहिए कि उसका पैसा जो है वो सुरक्षित है और वो उसे वापस मिल जाएगा। हर बार हमने ये देखा है कि कंपनी हो या कोई और, उनके नज़र में सिर्फ दुकानदारी धोखेबाज होता है, लेकिन 100 में से 2 या 3 रिटेलर धोखा दे सकते हैं, लेकिन बाकी के 97 रिटेलर जो है वो ईमानदारी से ही अपना काम करते हैं। तभी लोगों के पैसे सुरक्षित तौर पर उन्हें मिलते हैं। 1-2 रिटेलर के धोखेबाज होने से सभी रिटेलर धोखेबाज नहीं होते। इसीलिए मैं एईपीएस सेवा प्रदाता कंपनी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारी ओर से एनपीसीआई को एक रिक्वेस्ट करे कि जब एईपीएस संचालक के साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है, तो उसका भी चार्जबैक का ऑप्शन उन्हें दिया जाए। अगर मेरा ये वीडियो देखने वालों को अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए,
आपको अगर पसंद आया तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनके साथ धोखा हो रहा है। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।